नमस्कार। बिहार के रोहतास में चंदेश्वर चौधरी की हत्या होती है। और हत्या कौन करते हैं? तो जिनके दरवाजे पे चंदेश्वर चौधरी सालों से काम कर रहे थे, वो वहाँ के जमींदार भी थे, जिनका नाम था अजीत तिवारी। अजीत तिवारी जी के द्वारा चंदेश्वर चौधरी की हत्या की जाती है। कहा जा रहा कि जो चंदेश्वर चौधरी थे, इनका कुछ बकाया रुपया था, तो ये बकाया मांगने के लिए, अपना मजदूरी मांगने के लिए, अपना पैसा मांगने के लिए वो तिवारी जी के दरवाजे पे गए। बात ये नहीं है, मैं बात बताऊंगा कि जमींदारी क्या होती है, शोषण क्या होता है और जातिवाद क्या होता है। जो लोग जाति पर बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं, जो लोग कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म करो क्योंकि जातिवाद जो बहुत बड़ा समस्या है, और रिजर्वेशन भी खत्म करो, इनके जाति के द्वारा कहा जाता है, तिवारी जी के जाति के द्वारा। और जितने भी इनके बिरादरी के लोग हैं, जितने भी इनके बिरादरी के लोग हैं, समझिए भाई साहब कि पूरा वो लोग एक्टिव हैं कि कैसे चंदेश्वर चौधरी को गलत साबित करें। चंदेश्वर चौधरी को गलत साबित करने के लिए पूरा उनका बिरादरी, पूरा उनका संगठन लग चुका है। अब देखिए लोग क्या किए थे, मैं मुख्य बात पे चलूँगा। चंदेश्वर चौधरी जी की हत्या हुई, कॉलर खींच के ले गए। कहा जा रहा था, जो उनके साथ गए थे बाइक से, कह रहे थे कि भैया इनको जबरदस्ती कॉलर पकड़े, ये लोग खींच के लेकर चले गए अंदर, बनियान पहने हुए थे, बनियान, और ले जाकर घर में गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। अगर नहीं पता होगा तो मैं भी बता देता हूँ कि उनकी जो डेड बॉडी है ना, उसको ले गए वो लोग गाड़ी में और ले जाकर कहीं नाला में फेंक रहे थे, डंप करने के लिए, कि फेंक दो, पता भी नहीं चला। बाद में पता चल गया और ग्रामीणों का आक्रोश आ गया। एक बात बताइए ना, सही और गलत आप डिसाइड करिएगा। जब किसी का परिजन की हत्या होगी, मृत्यु होगी, तो कोई चुप बैठेगा क्या? इस दुनिया का इतिहास है। तो वो सब छोड़िए, सही हो कि गलत हो, कौन कानून डिसाइड करेगा। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो भी हो गया। आगे की कहानी सुनिए। अजीत चौधरी फरार है, उनके घर में लोग तोड़फोड़ कर दिए और जो भी गाड़ी वाड़ी था जला दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से उनके बिरादरी के लोग वहाँ पे महापंचायत किए, उनके जाति के लोग महापंचायत किए और धमकी दे रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात बताइए, हत्या की अजीत तिवारी और उनके जाति के लोग उनके साथ खड़े, शर्म नहीं आ रहा है? शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है शर्म। दूसरी बात, कह रहे हैं कि गाड़ी जल गया, घर जल गया। मैं उस बात का गारंटी लेता हूँ, मेरे जैसे 20 लोग खड़े होंगे और उनका जितना नुकसान हुआ होगा, अजीत तिवारी के घर का जितना नुकसान हुआ होगा, देने के लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन संगठन के लोग एक चंदेश्वर चौधरी को ला के दे देंगे? चलो मैं भरपाई का गारंटी लेता हूं। और उनकी जाति के पूरे लोग, मैं बोल रहा हूं, मैं उस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि चंदेश्वर चौधरी का जो उनका घर का नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुआ गाड़ी बस का, वो लोग हम लोग ला के दे देंगे। वो लोग चंदेश्वर चौधरी ला के दे देंगे। बात बदतमीजी का नहीं करना चाहिए। देखिए, न्याय न्याय होता है। न्याय कैसा हुआ भाई कि तुम्हारा घर फूट गया, अरे उसका पूरा परिवार उजड़ गया, उसका खाने का कोई वक्त का रोटी नहीं, उसकी बेटी के क्या होगा, उसकी पत्नी, एक पत्नी का पति ला के दे दोगे? ये उनके समाज के लोगों का भाषा है। और मैं बता रहा हूँ, उनके जाति के जितने भी लोग हैं, एकदम वो लोग एक्टिव हैं कि कैसे प्रूफ करें कि अजीत चौधरी चोर थे। पता है लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अजीत चौधरी आए और जो हमला, पता नहीं कुछ भी हमला करने वाले जो लोग आए, 50 लाख का गहना, 14 लाख रुपया चुरा लिए। प्रूफ करोगे? पुलिस कार्रवाई किया है ना, पुलिसिया कार्रवाई होगी, पुलिस जांच करेगी, जो आरोपी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर नहीं पाया गया तो यही होता है। जब इस देश में कोई दलित मरता है तो कानून भी एक्टिव हो जाती है, प्रशासन, सरकार सब एक्टिव हो जाती है। अब बताइए, सेम अपराध अगर चंदेश्वर चौधरी किया होता ना, तो उनका फुल इनकाउंटर हुआ होता, उनके सहयोगियों का हुआ होता। अब तक रात होते होते उनका इनकाउंटर हो गया होता। हो गया इनकाउंटर? चल गया बुलडोजर? नहीं चलेगा। जब कोई पीड़ित दलित होगा, पिछड़ा होगा, तो नहीं चलेगा। यही लोग कहते हैं कि लालू जी के शासनकाल में जंगल राज था। ये जंगल राज नहीं है। आए दिनों बेटी का बलात्कार, रेप, डकैती, चोरी सब हो रहा, सब कुछ हो रहा। ये जंगल राज नहीं है। लालू यादव थे तो जंगल राज था। आज अगर आप दलित होंगे तो न्याय का उम्मीद मत करिएगा। आपको मैं बताया था 2-3 दिन पहले की बात है, डांगावास की कहानी, कि जब 40 छूट गए तो आरोपी कौन था? आज उनके अजीत तिवारी के पूरे जाति के लोग खड़े हो गए हैं। कोई है तो बता दीजिए मंच पे। पूरा उनके बिरादरी के लोग खड़ा हो गया कि अजीत तिवारी सही था। अरे भैया, साफ इनकाउंटर, गोली मार के भागा है वो व्यक्ति। उसके घर में बोरा का बोरा दारू का पेटी मिल रहा है। बढ़िया बढ़िया लोग रंगमंच करने आते थे, नाच गाना सब होता था। कोई बोलता होगा क्या? जो व्यक्ति किसी का कॉलर खींच के गोली मार देता है, उसका पावर समझ जाइएगा। कोई खड़ा होता होगा क्या? उन लोगों के सामने कोई खड़ा होता होगा? तो यही है दलितों के साथ न्याय।